गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का, मैथ के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ना। चलिए, क्या है भाई, किताब दीजिए। तो कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। लड़का कितना है? 1.5 मीटर। पहला बात तो एगो भवन बना लीजिए। बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो 30 मीटर ऊंचा भवन को देख रहा है। ये भवनवा कितना है भाई? 30 मीटर। 30 मीटर है भवन, 30 मीटर। ये भवनवा को एगो लड़कवा हिया खड़ा है। लड़कवा का जो लंबैया है वो 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर। दोनों पाद बिंदु को मिला दीजिए, क्या कि ये भी जमीनुआ में खड़ा है, ये भी जमीनुआ में खड़ा है। और यहाँ जो बन रहा है, जो लड़कवा का लंबैया है वो कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है न, माने 1 मीटर और 1.5 मीटर, वह करीब 12 साल के छुआ है का। तो 12 साल के छुआ है मान के चलो। ये भवनवा को देख रहा है टुकुर टुकुर ऊपर में, है ने। हिया एगो राखल है, कुछ भी होगा, टावर और कुछ होगा, उसको देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, टुकुर 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 देख रहा है। ठीक, हाँ, देख रहा है तो भैया ये भी यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, है ना। अब ये जो लड़कवा है जब देख रहा है ना, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। हिया से हुआ देख रहा है ना। हुआ कुछ ऐसा चीज होगा जो देख रहा है, गमला उमला रखल होगा, बढ़िया फूल फाल होगा, देख रहा है आई कौन है, और देखते देखते जा ही रहा है ऐसे ऐसे। अरे बेटा, हुआ एगो फूल है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसका नजरिया जो है पहले ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, और जब नजदीक जाते जाता वो धीरे 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 ऐसे ऊंचा होगा। अरे बेटा ऐसे होगा नहीं क्या? यही ना होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका नजर जो है थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कुछ दूर चल के आएगा। तो कह रहा है कि यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तनिक कोणवा बनाने में मिस्टेक आ गया। अरे बाप रे, तनिक हो ही जाता है, नहीं झूल जाता है। अब यहाँ बड़का बड़का स्केल तो लिए नहीं है, हम लेकर रखना चाहिए हमको का। अच्छा, अगर रांची जाएंगे तो ले लेंगे, बड़ा बड़ा स्केल रहता है ना, ले लेंगे। स्कूलों में देखे हो ना। तो ये जो लड़कवा है यहाँ तक चल के आया ना भैया, चल के यहाँ तक आया, तो 30 डिग्री का कोणवा जो है 60 डिग्री का हो गया। हुए देख रहा है। हम पहले बोले टुकुर टुकुर देख रहा है, हुए देख रहा है, और नीचे नहीं देख रहा है। और नीचे गाढ़ा उड़ा रहेगा तो अरे ससुराल, नीचे देखा करो यार, उधर मत देखो, है ना। देखो तो कभी इधर भी देखो। अब इधर देख ही नहीं रहा है, चलिए रहा है। नजरिया ऐसे से ऐसे हो गया, यानी 30 से 60 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझ लोगे तो आराम से आंसर बना लोगे। तो अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो लड़कवा चल के आया ना भैया, यहाँ से यहाँ तक, तो कितने दूर चला, कितना मीटर चला, वही निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक आयत बन गया, बना कि नहीं बना? तो आयत बन गया, तो ये 1.5 मीटर ई है, तो ई कितना होगा का? कोई बुढ़बा को आदमी बोल देगा। और फिर ई कितना होगा, है कि नहीं? ये पूरी जो बिल्डिंगवा था वो कितना था? 30 मीटर। अब कहोगे कि सर ये 1.5 मीटर है तो ये 30 मीटर होगा, और बड़ा होगा। ठीक है, होगा, लेकिन चित्र में हम ऐसा ही बनाए हैं। अब हम 30 मीटर नाप के थोड़े बनाएंगे, है ना, अंदाजा किए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें से 30 मीटर में से ये जो एरिया है वो घट जाएगा, क्योंकि हमको जो काम करना है वो समकोण त्रिभुज में करना है, हाँ कि ना? जो भी काम करना है समकोण त्रिभुज में करना है। तो क्या समकोण त्रिभुज इस तरह से बनता है क्या? नहीं ना, समकोण त्रिभुज तो ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक जो बना है कि नहीं। तो आपका ये वाला हिस्सा जो है वो माइनस कर देना होगा। क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा। तो ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो ये एक तो जो त्रिभुज बनेगा उसमें 30 में से 1.5 घट जाएगा, तो ये कितना आएगा एरिया? ये जो आएगा वो आएगा आपका 28.5
28.5 आएगा, ठीक ना, 28.5 मीटर आएगा। 30 में से 1.5 घटा देंगे तो 28.5 आएगा कि नहीं? पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में दिमाग लगाए। उसके बाद अब कहने का मतलब है कि जैसे ये एक त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, तो 2 त्रिभुज बन रहा है, हम निकाल लेंगे 2 त्रिभुज से। लेकिन अब बताइए कि ये लड़कवा यहां से यहां तक चल के गया है, तो यहां तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है, बन रहा है क्या? हमको निकालना तो यही है, यही ना निकालना है। लेकिन ये किसके बराबर है कि नहीं? कैसे नहीं है? इसके बराबर है, एकदम है। तो अगर हमको ये निकालना है, चूंकि त्रिभुज में है तो ये ना निकलेगा जी, ये तो नहीं निकलेगा, ये तो त्रिभुज है नहीं, तो ये निकल गया, मानो ये निकल गया, है कि नहीं? तो ये निकाल लेंगे, ये अपने आप निकल जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जैसे ये बराबर हुआ, वैसे ये पूरा यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक बराबर होगा कि नहीं? उस हिसाब से ये अलग सेगमेंट बन गया है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अब आप निर्णय कर लिए कि हमको जो भी करना है यहीं तक में करना है कि नहीं? इसका नाम दीजिए, इधर दीजिए ए, क्या दीजिए? और यहां दीजिए बी, और यहां दीजिए सी, और यहां दीजिए डी, यहाँ ई कर दीजिए, यहाँ एफ कर दीजिए, यहाँ जी कर दीजिए। और कुछ है क्या? तो जे एच दे दीजिएगा। नहीं है, इतने समझ में आया कि नहीं? आया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि 1.5 मीटर के लड़का है, 12 साल के आसपास होगा, वो 80 मीटर बिल्डिंग है बड़ा सा, उसमें ऊपर में एक तो फूल लगा हुआ है गमला में, उसको आए कौन सी था? 30 मीटर बोल रहे हैं ना, 80 बोल दिए। अच्छा, जबान मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा टंग मिस्टेक हो जाता है। तो 30 मीटर जो भवन है, इस 30 मीटर भवन को वो देख रहा है यहाँ से टुकुर टुकुर, और जब देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बचवा जो है ऊपर है, ताकले ताकले आगे जा रहा है, नजरिया उसका नीचे आ ही नहीं रहा है, और वो कुछ दूर चल के गया तो उसका जो डिग्रिया है, जो कोण का उन्नयन कोण का डिग्री है, वो 30 से कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि जो बचवा चल के गया वो कितना मीटर चल के गया, ठीक है। तो आपको ये वाला स्थिति निकालना है, ये वाला EF निकालना है। लेकिन हम जान रहे हैं कि EF जो है वो DC के बराबर है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज जहां से बनेगा उसी को हम निकाल पाएंगे। तो DC निकाल देंगे तो EF अपने आप निकल जाएगा। कहीं पर लिख देंगे कि EF बराबर DC, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। अब देखो निकलेगा कैसे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि अब ये जो आपका जो त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में ये जो एरिया है वो लंब हो रहा है, ये जो एरिया है वो आधार हो रहा है, और ये जो एरिया है वो कर्ण हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं आता है ना। ये हो रहा है लंब, ये हो रहा है आधार, ये हो रहा है कर्ण, ठीक है, इसमें समझ में आ गया। अब एक और त्रिभुज बन रहा है ABD। एक और त्रिभुज कौन बन रहा है? ABD। इसमें ये हो रहा है AB लंब, और ये BD जो हो रहा है वो आधार हो रहा है, और कर्ण तो वही है, कर्ण से हमको कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हम जान रहे हैं कि एक बार इस त्रिभुज में अगर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, निकलेगा ना। उसके बाद ये बड़ा त्रिभुज अगर लेते हैं तो बड़ा त्रिभुज में ये पूरी क्या है भाई? आधार है ना। आधार जो है वो DC और BC मिल के बना है जी। तो DC प्लस BC मिल के BD बना है, तो BC का मान बैठा देंगे, क्या हम पहले निकाल चुके हैं, बैठा देंगे। और बैठाने के बाद उसको घटा घुटी के लूड़ी सूत्री करके हिदे उधर करके और DC को निकाल लेंगे। क्योंकि DC EF के बराबर है तो EF हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो कुछ कुछ मंत्र लिखना पड़ेगा आपको, वो मंत्र हम लिख दे रहे हैं। पहले लिखना पड़ेगा माना, एक्सपायर होते जा रहा है ये। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। दूसरा का खोजो तो रे, कहाँ है, किधर है? लो छपा के रखती है तुम लोग। अरे इसलिए था, ओ हम सोचे कि कैप अगर निकल गया तो इसका कहानी खत्म। भवन की ऊंचाई जो है वो कौन है भैया? शुरू में कौन है? AG है ना, AG। लेडीज में नहीं बोलते अपना पतियन को AG,
हाँ वही एजी है, ठीक है। तो ये एजी जो है वो है भवन की ऊंचाई, बराबर कितना है, तो 30 मीटर है कि नहीं। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है कि नहीं। तो ए बी बराबर जो है वो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा आपका पूरा एजी में से, यानी पूरा 30 मीटर में से जो आपका ये, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेना पड़ेगा इसमें। यहां लिख लेना पड़ेगा कि लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई कितना है, पहले इधर लिख लीजिए, डीई है, क्या है, और डीई किसके बराबर है, और सीएफ किसके बराबर है, बीजी के बराबर है, कितना है, 1.5 मीटर। कोई दिक्कत, हमको निकालना है ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा पूरा एजी में से, पूरा एजी में से, एजी में से, एजी में से बीजी को, बीजी को, एजी हम है बीजी है ना। कोई पति आया घर में ऑफिस से, बोला ए सुनो जी हमको कुछ पीने के लिए दे दो, पानी उनी भाई, तो किचन से बोलती है मैडम ए जी हम है बीजी, ठीक, अपने पी लो जी। तो ए बी बराबर हो जाएगा एजी माइनस बीजी। एजी कितना है 30 मीटर और बीजी कितना है 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर। तो हो जाएगा आंसर आपका 28.5 मीटर। ये हम पहले ही आपको लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, तो पहले ए बी सी निकालना है। देखिए माना मनी से भी बना सकते हैं, माना ये एक्स मान लिए, वाई मान लिए, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, वैसे ना करके हम लोग डायरेक्ट ही एजी बीजी लिखे है ना, उसी से बनाने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा आसान रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लेके आते हैं त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है भाई, तो है ए सी बी, ए सी कोण ए सी बी बराबर कै डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ ये लंब है और ये आधार निकालना है, तो किसमें आता है लंब और आधार, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान कितना होता है, √3/1 बराबर, हाँ भाई तो 1 लिख दिए तो का पहाड़ टूट गया का, कोना पर्वत धाम टूट के बिखर गया का, नावाला के बात करती है। हम लोग नहीं जानते हैं के नीचे लिख सकते हैं, सुंदर देखने के लिए लिखें। अब लंब कितना है, तो लंब है 28.5। इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं लंब कौन है, तो लंब है आपका ए बी, है ना, ए बी, और आधार कौन है, बीसी, ठीक है ना। चलो अब यहां आ जाते हैं। अब यहां पर क्या है कि √3/1 बराबर ए बी का मान है 28.5 और बीसी का मान हमें पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो हो जाएगा बीसी गुना √3 बराबर 28.5। एक का वैल्यू है नहीं, ले बाबा तोरे बात ये मान ले लियो, ये एक का के वैल्यू नहीं दे लिए, ठीक, खाली सुंदर देखा ले बना दे लिए। अब क्या करेंगे कि बीसी बराबर यहां हो जाएगा 28.5 और ये जो √3 है यहाँ आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ये बीसी ज्ञात हो गया, ये बीसी ज्ञात हो गया, है ना, छोड़ दीजिए अब इसको। अब आगे बढ़ जाइए, फिर पुनः त्रिभुज ए बी डी में, यहां पर है कौन ए डी बी, आई हाँ ठीक, ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां पर भी लंब और आधार का सिस्टम है, तो यहां भी tan ही लेना पड़ेगा। tan 30 डिग्री बराबर लंब है आपका ए बी, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसमें, है ना, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, और आधार है इसमें बी डी। कोई दिक्कत यहां तक, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यही होता है ना। अब यहाँ ए बी का मान अभी तो हम लोग लिख चुके हैं कितना, 28.5 बटा बीडी जो है वो दो सिस्टम में बटा हुआ है, एक डीसी में, एक काम करते हैं अभी बीडी को बीडी रहने दो,
बीड़ी अभी जलाओ नहीं, बीड़ी रहने दो, बीड़ी जला लिया अभी रहने दो, ठीक। अब क्या हो जाएगा, बीडी एकम बीडी क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, बीडी एकम बीडी क्रॉस मल्टीप्लेक्शन तिरछा गुना 28.5 रूट 3। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करेंगे कि बीडी का मान निकालेंगे। बीडी का जो मान है वो है डीसी प्लस बीसी, है कि नहीं है? डीसी प्लस बीसी मिल के बना है बीडी, है ना, 28.5 रूट 3। कोई दिक्कत यहां तक? अब आए क्या, हमको डीसी का मान निकालना है ना भैया। हम बीडी कैसे माइनस होगा? ये जो बीडी है वो बना कैसे है? ईटा और ईटा से मिल के बना है उट्टा, समझे? ये दोनों मिल के ना बना है जी, तो जोड़ेंगे ना, तो हम जोड़ दिए। अब यहाँ हमको निकालना क्या है? डीसी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ईएफ किसके बराबर है? डीसी के बराबर। हमको डीसी ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे डीसी बराबर ये जो 28.5 है, सॉरी ये काम करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं बीसी का मान। बीसी का मान धीपले धीपल अभी आया है 28.5 बटा रूट 3 बराबर 28.5 रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे डीसी बराबर, डीसी बराबर, ठीक है, डीसी बराबर हो जाएगा आपका ये जो 28.5 रूट 3 है, यहां पर ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, और यहां हो जाएगा 28.5 बटा रूट 3 बटा एक। यहाँ कर सकते हैं ना मनीषा कुमारी? एक कहेगी नहीं, ये अभी कहेगी कहाँ एक था, तो भाई इसका कोई वैल्यू नहीं है, सुंदरता के लिए दिया जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या में नीचे कुछ नहीं रहता है, एक रहता है, ठीक है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ना कि आइंदा आप कभी ऐसा नहीं बोलेगी। क्या इसको सबक मिल जाएगा कि नहीं जान गए, जैसे याद करेंगे तैसे बोलेंगे नहीं 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 एक होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं, ये सब सिस्टम है, ठीक है, सिखाने का। तो अब क्या है, यहाँ भिन्न का जोड़ है कि नहीं? भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा रूट 3 एकम रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लेक्शन होता है, पता है ना, कि अगर लघुत्तम नहीं जाए तो गुना कर देते हैं, और जब गुना कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं। तो इसको 28.5 रूट 3 को गुना कर देंगे कितना से? रूट 3 से, है कि नहीं? और यहां कर देंगे 28.85 को गुना कर देंगे 1 से। कोई दिक्कत भैया? अरे भैया बोलते हैं तो बहने ज्यादा है, इसलिए बहन भी बोलना पड़ेगा, है ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि 28.5 रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे, तो जाहिर सी बात है 28.5 को गुना करना होगा किससे? 3 से। काहे? क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से गुना किए तो हो गया 3, है ना। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 के 5, 3 8 24 और 1 25 के 5, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 2 6 और 2 8, एक संख्या बाद दशमलव 85.5। कितना आया? 85.5। तो यहाँ लिख देंगे डीसी बराबर किसके बराबर है? किसके बराबर आ रहा है? डीसी बराबर है ना। थोड़ा ट्रैक चेंज किया है तो डीसी फिर से लिख देते हैं, है ना। डीसी बराबर कितना आ रहा था? 85.5, 85.5 माइनस 28.5 बटा नीचे कितना है? रूट 3। ई बटा नहीं भाग रहा है ना। अच्छा करते हैं उपाय इसका। अब देखो, अब यहाँ 85.5 में से 28.5 को घटाया जाए तो कितना होगा? तो 5 खत्म कहानी, है ना। तो यहाँ बचा क्या? 5 में से 15 में से 8 गया तो 7, क्या बचा? 7। और यहाँ बचा 7 में से 2 गया तो क्या बचा? 5, 57 बचा रूट 3। एक इलाज निकालते हैं, हम परिमेयकरण करते हैं। रूट 3 बटा रूट 3 लिख देते हैं। परिमेयकरण करने पर तो मंत्रवा लिख देना होगा, है ना, कि कौन मंत्र से सांप का जहर कम हुआ। भूत भागता है तो कौन मंत्र से भागा, है ना? कौन मंत्र से भागता है भूत? हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा बोलो तो नहीं जानते हो? पूरा नहीं आता है? थोड़ा मोड़ा भी आता है? किसको आता है?
बोलो, थोड़ा सा बोलो, बटले बटल। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा, नारद सारद सहित सहेसा, है ना? ऐसे ही कुछ कुछ है। चलिए ठीक है, हमको भी पूरा नहीं आता है, लेकिन आना चाहिए हर एक व्यक्ति को, हर एक हिंदू को हनुमान चालीसा पूरा आना चाहिए। मैं भी याद करके आऊंगा, कल आप भी याद करके आइएगा, ठीक है? तो हारों का परिमेकरण करने पर हम क्या है कि रूट, अब यहाँ 57√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57√3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 57 3 से कट रहा है ना, 19 तिया 57। उत्तर जो आया भैया आपका 19√3। जरा मिलाइए आंसर, है ना? इसीलिए क्या हुआ, तो हुआ यूं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि डीसी किसके बराबर है? EF के बराबर है, इसीलिए निकल गया 19√3 मीटर। इट्स योर आंसर, उत्तर, हल। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर आप x मानते हैं तो भी बनेगा। अक्सर आपको जितना भी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब में, सब में आपको x मान के बनाया होगा। इसको x मान लिया होगा, x मान के बनाया होगा। पहली वीडियो में आपको देखने को मिला होगा जिसमें x नहीं माने हम, ठीक है? पहला वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें x नहीं माने हैं हम। गिना चुना एक दो और हो सकता है, मेरे जैसा सोचने वाला और भी बहुत कोई हो सकता है, लेकिन ये कॉपी नहीं है, रियल है। तो जरा इसको ध्यान देना कि हम लोग इसमें कोई प्रकार का ट्रिक नहीं लगाए हैं, कोई प्रकार का एक्स वैक्स नहीं माने हैं। जो आप लिखे थे ABCDEFGH AGOG बना दिए जी, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी तक बोलो नहीं ना? अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहना, है ना? तुम लोग देखते तो हो नहीं, मेरा देखने वाला तो कोई दूसरा कोई देखता है, अपना स्टूडेंट को देखता ही नहीं है। अरे हम तुम्हारे लिए बनाते हैं, तुम लोग नहीं देखते हो। रिवीजन करो। तुम लोग को पता है कि हम वीडियो को वायरल होने के लिए नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि आप घर में जाकर के भूल जाए तो उसको रिवीजन कर पाए, ठीक है? और अगर तो सुख भगवान का इच्छा रहे, अगर कभी वायरल हो जाएगा तो ऊपर वाले का इच्छा का आगे किसी का नहीं चला है, वो अलग मैटर है। बस हमको कोई लालच वालच नहीं है, इसलिए हम कोई वीडियो में बोलते नहीं है लाइक करें सब्सक्राइब करें, हम बोलते नहीं, ठीक है? चलिए नोट कीजिए।